जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन और मैं मिलकर पारायण करेंगे। एक थी 35 श्लोक निर्बेन। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविव नहीं, शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। पुरोन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। द्वौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जय श्री कृष्ण। हम 36वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक को एक बार देख लें। 35 नहीं, 36वां चालू है बेन। अच्छा। छत्तीसवें श्लोक का एक सत्र हमारा हो गया है। श्लोक को दोबारा एक बार देख लेते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना, जिसका मन वश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति के द्वारा योग यानी कि योग, ध्यान योग, दुष्प्राप यानी कि दुष्प्राप्य है, कठिन है, इति में मति ही, ऐसा मेरा मत है, भगवान कहते हैं। यानी जिसने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए ध्यान योग कठिन है, दुष्प्राप्य है। तो परंतु वश्यात्मना, जिसने मन को वश में किया है, यतता, जो प्रयत्नशील रहता है, उसके लिए शक्य अवाप्तुम उपायतः, योग्य साधन करने से योग को प्राप्त करना शक्य है, सहज है। यानी जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योग इज डिफिकल्ट of achievement for one whose mind is not subdued by him. However, who has the mind under control and is ceaselessly striving, it can be easily attained through practice. Such is my conviction. भगवान ने 35वें श्लोक में दो बातें करी थी, अभ्यास और वैराग्य, जिसके बारे में हमने काफ़ी लंबा चिंतन किया है। अभी यहाँ भगवान कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः, यानी जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना मुश्किल है। योग की सिद्धि में मन को वश में रखना जरूरी है। मन वश में नहीं है तो प्रॉब्लम है। मन की चंचलता प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि एक बार मन के ऊपर हम काबू कर लेंगे तो फिर इस चंचलता का उपाय है। यानी जिसको ध्यान करना है उसको मन को वश में रखने का अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि
वश में नहीं किया हुआ मन वो बेलगाम घोड़े की तरह है, वो इधर उधर कहीं भी भटक सकता है। लेकिन वश में किया हुआ मन जो है वो घोड़े को लगाम डाल दी है, तो आप उसको जहाँ ले जाना चाहो वहाँ उसको ले जा सकते हैं। यू कैन ड्राइव इट वेर एवर यू नीड। और फिर ये वश में किया हुआ मन आपको जहाँ भी लगाना है, जितने समय तक उसको लगाना है, कहाँ वो जाकर लग गया वहाँ से उसको हटाना है तो उसको हटा भी सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली वश में किए हुए घोड़े की तरह आपको वहाँ जहाँ ले जाना है वहाँ आप ले जा सकते हैं, जितनी देर वहाँ रुकाना है वहाँ रुका सकते हैं। थोड़ा इधर उधर चला गया तो वापस उसके लगाम खींच कर वापस भी ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि यू कैन ड्राइव दैट हॉर्स एट योर विल। मन के घोड़े के ऊपर भी ऐसी ही लगाम हमें रखनी है। अभी नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम साधना करते हैं तो पहले तो हमारे में श्रद्धा बनती है कि नहीं बस ये साधना हमें करनी है या तो ये ध्यान करना है। लेकिन हमारे जो प्रयत्न है ना वो पूरे डेडिकेटेड नहीं होते। हम ट्राई तो करते हैं लेकिन वो सब ढीला ढाला चलता है। यानी मन के ऊपर संयम नहीं है, मन के ऊपर संयम नहीं है इसलिए इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर संयम मन करता है। तो इसमें ऐसी जब मनोवृत्ति होती है तो योग प्राप्त करना, योग में रहना कठिन है। रामसुखदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ कि जो वैष्णव साधक है उनमें मांस मदिरा के प्रति रुचि नहीं होती, अरुचि होती है। तो ये मांस मदिरा जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि हमें उसकी आदत ही नहीं है, हमने कभी उसको चखा ही नहीं है, उसके बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन हमारे जो संसार के जो विषय है उसका तो हमें सातत्य से अभ्यास है। विषयों में तो हमारा मन रहता ही है, ये खाना खाना, वो खाना, उधर जाना, उस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है, ये पोशाक इतना अच्छा है, मैं ये पहनूं, ये पहनने से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह, ये वाली गाड़ी अच्छी है, वो वाली गाड़ी अच्छी है। तो ये जो संसार के जो विषय हैं, विषय के जो भोग हैं, उसका तो हमें सातत्य से अभ्यास है। तो मांस मदिरा वाली या तो स्मोकिंग की बात है तो इमीडिएटली हमारे मन में नहीं नहीं ये नहीं, मैं नहीं करना, आई डोंट लाइक दैट। लेकिन इतनी आसानी से हम संसार के भोगों के प्रति हमारा मुंह नहीं मोड़ लेते। नहीं बस अच्छा बटाटा वड़ा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब संसार के भोगों के विषयों से हम आदी हो चुके हैं, वी आर यूज्ड टू देम। इसलिए मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। तो हमारे अंदर जन्मांतर के संस्कार जो बैठे हैं, संसार के विषयों के प्रति भोगों के लालसा, वह हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं। क्योंकि राग, विषयों के प्रति जो राग है, और इस राग की वजह से हम भोगों का जो सतत सेवन करते हैं या तो भोगों के बारे में सतत सोचते रहते हैं, ये हमें इस जन्म में तो नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमें ये चीज़ें साथ में आती हैं। और इसकी वजह से
विषय भोगों के प्रति हमारी रुचि रहने की वजह से हम मन के ऊपर संयम नहीं पा सकते, और क्योंकि मन संयम में नहीं होता इसलिए इंद्रिय भी संयम में नहीं रहती, यानी योग की सिद्धि नहीं होती, ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान कहते तू परंतु वश्यतात्मना यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः, जो तत्परता से प्रयत्नपूर्वक एकाग्रता से साधना में लगा हुआ है, उसके लिए मन वश में हो गया है, इसलिए यह बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यतता प्रयत्नशील रहें तो। ऐसा भगवान का मत है। अब ये वश्यात्मना यानी कि मन को वश में कैसे किया जाए, इसके लिए एक छोटा सा उपाय देखें। तो पहले हमें यह समझना है कि मेरी प्रीति परमात्मा के ऊपर है, इसलिए संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ हैं, उसके प्रति मेरा राग नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं भोगी नहीं हूँ, मुझे संसार के भोगों में दिलचस्पी नहीं है, मैं तो जिज्ञासु हूँ, मुझे परमात्मा के तत्व के बारे में जानना यही मेरा कर्तव्य है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान के प्रति समर्पित हूँ, मैं परमात्मा की सेवा करना चाहता हूँ, उनका सेवक हूँ, यही मेरा खास काम है। और मुझे इस जगत से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है जगत से कुछ प्राप्त करने की। जगत से एक बार मन हट गया तो मन में जो राग द्वेष की जो अशुद्धियां हैं वो मिट जाएगी। राग द्वेष की अशुद्धियां मिट गई तो मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन को वश में करना आसान है। तो मन में जो राग द्वेष है, इसकी वजह से मन में अशुद्धि आती है, और ये अशुद्ध मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। अल्कोहल। तो ये साधक का, ये परमात्मा की प्राप्ति का ये उद्देश्य है हमारा। क्योंकि जगत की वस्तुओं से हमारा राग हट जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। एक बात राम सुखदास जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, जो हमारे सबके लिए उपयुक्त है, जो बार बार हम भगवद गीता में बात करते हैं कि एक तो निष्काम कर्म करना है, प्रभु को समर्पित करते हुए करना है, और जो भी काम हम करें उसमें वी हैव टू गिव अवर 100%। और राम सुखदास जी इसमें एक पद्धति बताते हैं कि हमें जितना ड्यू है, हमारे हक में जितना है, उससे ज़्यादा कहीं से भी प्राप्त करने की इच्छा न रखें। यानी वट एवर इज ड्यू टू अस इज ओके। संसार में हैं हम, बराबर है, संसार तो चलाना ही है, हमारा घर है, परिवार है, सब कुछ चलाना है, तो उसके लिए धन उपार्जन करना जरूरी है। लेकिन हमारे हक से ज़्यादा जरा सा भी हमें लेने की लालसा नहीं होनी चाहिए। यानी फिर वो कहते हैं कि यदि हम नौकरी करें, मजदूरी करें, कुछ भी करें, व्यापार करें, यानी नौकरी करते हैं तो भाई नौकरी का जो समय हमें देना है, तो जॉब के लिए जो भी उसमें पूरा इन्वॉल्व होकर यू टू गिव योर 100% टू व्हाट यू आर डूइंग। व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम तय करें कि हमारा मुनाफा इतना रख के मुझे व्यापार करना है। एज ए प्रिंसिपल मान लीजिए कि मैं ऐसा नक्की करूँ, दुकान लगा कर बैठा हूँ, मुझे 10% कमाना है।
फिर वो कोई चीज़ वस्तु की शॉर्टेज हो गई और फिर उसमें से ज़्यादा मुनाफा कमा लेने की जो लालसा है वो लालसा नहीं रखनी चाहिए। 10% यानी 10%, उससे ज़्यादा नहीं। तोल माप में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। 2 किलो देना है तो 2 किलो ही देना है, 1 किलो 950 ग्राम भी नहीं जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। वैसे किसी को हमें देना है तो उसका जो ड्यू है उससे कुछ कुछ ज़्यादा दे दें तो भी अच्छा है, बिकॉज यू आर गिविंग अप समथिंग, आप कुछ छोड़ रहे हैं। और ऐसा करने से राम सुखदास जी कहते हैं कि मन शुद्ध हो जाता है। ये बात मैंने शायद पहले करी है। मेरे प्रोफेशन में जब भी मैं फीस की बात करता था तो नॉर्मली मैं अपनी फ़ीस कभी निगोशिएट नहीं करता था। ज़्यादातर लोगों में आदत होती है, नहीं साहब इतना बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो वगैरह वगैरह। तो जब भी कोई भी जॉब में लेता था तो आई हैड अ फिक्स्ड चार्जेस, भाई मेरे इतने परसेंटेज है और मैं इतने परसेंट के हिसाब से काम करूँगा। फिर वो कचकच करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो भाई, काम में मैं रुपये की 5 चौवन्नी दूंगा, लेकिन मेरा रुपया पूरा लूंगा। समझ गए? काम में आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं आपको पता भी नहीं है, उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा। आई विल गिव यू मोर देन व्हाट यू डिजर्व और व्हाट यू एक्सपेक्ट। यानी काम में रुपये की 5 चौवन्नी मैं दूंगा, लेकिन मेरा रुपया यानी कि 4 चौवन्नी मैं पूरा लूँगा। आई विल नॉट निगोशिएट माई फीस। और काम भी इसी तरीके करता था और पीपल यूज टू बी हैप्पी कि नहीं भाई ये आदमी सही है। तो ये यदि नज़रिया रखते हुए ये राम सुखदास जी के शब्द हैं, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, अशुद्धियाँ मन में नहीं आती। अभी यहाँ 6ठा अध्याय, क्योंकि हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान में अभ्यास मुख्य है। एक्चुअली अगले श्लोक में भगवान ने अभ्यास और वैराग्य दोनों की बातें करी थी। तो वैराग्य जो है वो ज्ञान योगी के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ध्यान के लिए अभ्यास मुख्य है। ये बात भगवान इस श्लोक में एम्फेसाइज करना चाहते हैं। भगवान अभी ज़्यादा एम्फेसिस अभ्यास के ऊपर कर रहे हैं, वैराग्य के ऊपर नहीं। वैराग्य यानी संसार से मन को हट जाना। लेकिन यदि हमारे में वो राग अभी भी है, क्योंकि अभ्यास किसका करना है? राग को हटाने का। और ये राग अभी भी हमारे में है तो जब भी ध्यान लगता है और ध्यान करते समय मन इतना एकाग्र हो जाता है और मन की शक्ति होती है कि यदि अच्छी तरह से एकाग्रता से ध्यान किया जाए, इट इज़ लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस की तरह, बिलोरी कांच की तरह। सूर्य के किरण कागज़ के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन बिलोरी कांच आप रखो तो सूर्य की किरण एकदम एकाग्र होकर कागज़ को जला सकते हैं। इसी तरह मन की भी शक्ति है कि हम मन को एकाग्र करें और ये बिलोरी कांच की तरह ध्यान में बराबर लगाएं तो मन इतना पावरफुल है कि हमको जो चाहिए वो दिला सकता है। और
इस तरीके से यदि मन में राग रहा और इस प्रकार का यदि हमने ध्यान किया तो अष्ट सिद्धियां पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा पतंजलि कहते हैं। लेकिन इस तरीके से ध्यान करने से अल्टीमेटली मिलेगा क्या? हमें सिद्धि मिलेगी। और सिद्धि को करेंगे क्या? सिद्धि तो मुक्ति नहीं दिलाती। मुक्ति में, मोक्ष में तो सिद्धियां बाधा रूप हैं। तो अल्टीमेटली जब भी इस अवस्था में, जब भी हमारा ध्यान कॉन्संट्रेटेड हो जाता है, समाधि की अवस्था हो जाती है, तभी परमात्मा के ही प्रति हमारा ध्यान जाए और किसी के बारे में हम न सोचे, उसका अभ्यास जरूरी है। यानी संसार के किसी वस्तु विशेष के साथ हमारा संबंध न रहे, हमारा चित्त उसमें न रहे, ये देखना जरूरी है। और यह अभ्यास से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में अभ्यास का अर्थ स्पष्ट करते हैं। मन यदि असंयमित है तो ऐसा डिस्टर्ब मन वाला जो व्यक्तित्व है, असंयमित मन वाला जो व्यक्ति है, वह अध्यात्म की जो साधना हमें करनी है, इसके लिए जो अलर्टनेस जो चाहिए, सजागता जो हमारे में रहनी चाहिए, अलर्टनेस के साथ एंथुजियाज्म, उत्साह भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए। ये सब विघटित मन होगा, डिस्टर्ब माइंड होगा तो ये शक्य नहीं है। और ऐसा मन होगा तो हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, उसके शिखर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। शरीर से जुड़े हुए शारीरिक सुख विषयों से यदि हम प्रभावित रहें, या तो अहंकार में आकर मदोन्मत्त बुद्धि हो जाए हमारी, और कुछ विकृत मनोदशा हो जाए, और अंतहीन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मन यदि इधर उधर भटकता रहे, तो वह मन भी शांत न होने की वजह से यह हमें अंतरात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। आज भी मेरे एक मित्र आए थे, वो बात कर रहे थे। उनकी सोसाइटी में एक व्यक्ति ऐसा है, जब ये वो बिल्डिंग बन रहा था और सोसाइटी बनी थी, तब पैसे का जोर था उसके पास। तो मदोन्मत्त की जो बात कर रहा हूँ ना, घर में व्यक्ति 5 हैं और 5 व्यक्तियों के बीच में 16 गाड़ियां हैं, और सोसाइटी में उसने शुरुआत से 16 गाड़ी खरीद के रखी है, 16 गैरेज खरीद के रखे हैं, गाड़ी पार्क करें। 16 पार्किंग स्पेस 1 पर्सन इज ओनिंग। अभी सोसाइटी में किसी को गाड़ी लेनी है तो उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि पार्किंग ही नहीं है। तो ये जो मन की जो दशा है, ये उन्मत्त दशा है। मुझे कौन पूछने वाला, आई गॉट मनी, आई कैन बाय एनीथिंग, मैंने पैसे देकर पार्किंग लिया है ना। लेकिन भाई तुम्हारे घर में लोग 5 हैं, 5 के बीच में 2 गाड़ी रखो, 3 रखो, 16 गाड़ी रख के करोगे क्या? यानी ऐसी मदोन्मत्त मनोदशा में वी आर डिप्राइविंग अदर्स ऑफ देयर लेजिटिमेट राइट्स, जो दूसरों को मिलना चाहिए, उससे हम उनको वंचित करते हैं। तो इस तरीके का मनोदशा होती है, उसका न तो मन वश में होता है, न तो इंद्रिया वश में होता है,
और ऐसे लोग शांत नहीं हो सकते और ध्यान तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी इस प्रकार का फिजूल अहंकार हमारे मन में कहीं से भी न आए, इसका हमें सातत्य से ख्याल रखना पड़ेगा। और जब भी मन विक्षुब्ध होता है, मन डिस्टर्ब होता है, तो न तो हम ढंग से श्रवण कर पाते हैं, न तो मनन कर पाते हैं। निधि ध्यान की तो बात ही दूर रही। और थोड़ा विवेक चूड़ामणि को भी याद कर लें कि श्रवण मनन और निधि ध्यान यदि ढंग से न हो तो माया की जो आवरण शक्ति है, इससे हम बच नहीं पाएंगे। माया की आवरण शक्ति तमोगुण का कार्य है और विक्षेप शक्ति रजोगुण का कार्य है। विक्षेप शक्ति रजोगुण का कार्य कल ही हमने देखा था। इट इज अ पावर टू थ्रो प्रोजेक्ट। रजोगुण के कार्य में हमने देखा था ना, माया की विक्षेप शक्ति जो है वो रजोगुण का कार्य है। तमोगुण में जब आएंगे तभी देखेंगे आवरण शक्ति जो है वह तमोगुण का कार्य है। और भगवद गीता में आगे कहीं आएगा, ये तीनों गुण जो है वो एक दूसरे के ऊपर हावी होते हैं। यानी जब भी रज और तम थोड़े ढीले हो जाते हैं तो तब सत्वगुण हावी हो जाता है, वैसे वर्षा। तो जब तक हम रज और तम को अपने वश में न करें तब तक सत्वगुण की प्राधान्यता नहीं होगी और सत्वगुण का जो प्रभाव है उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि जो वश में किया हुआ मन वाला जो व्यक्ति है, और मात्र वश में किया मन वश में किया हुआ व्यक्ति नहीं, सातत्य से जो प्रयत्न करता है वैसा व्यक्ति, इस तरीके के उपाय से योग को प्राप्त करना संभव है। तो पहले तो इंद्रियों को संसार से, विषयों से विमुख करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और फिर मन को सत्य की ओर मोड़ना, सत्य यानी परमात्मा की ओर मोड़ना। इसके लिए भी जीवन में डिसिप्लिन की जरूरत है, तप की जरूरत है, त्याग की भी जरूरत है। हम हमारे दैनंदिन अनुभव की बात करें विद्यार्थी परीक्षा का समय होता है तो टीवी देखना बंद कर देता है, या तो अभी चुनाव हो गए तो चुनाव के जो प्रत्याशी हैं तो जब ये वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हम क्यों डाया डबरा थे नहीं जाए, हमने हमको वोट देना। वो भी एक प्रकार का तप ही है ना, अपने आप को संयमित रखना। या तो कोई संगीतज्ञ है या तो कोई नृत्य करने वाले हैं। हमारी अवनी बहन यहाँ बैठी है, जब भी उनका आरंगेत्रम हुआ था तो तभी कितनी एकाग्र होकर थोड़ा मन को संयमित रखते हुए, हरि जी को भी मालूम है। तो वी ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड, अपने आप को एक शिस्त में ढालने की कोशिश करते हैं, परिश्रम करते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई लौकिक वस्तु या तो कोई प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भी जब हम अपने आप को इस तरीके से किसी डिसिप्लिन में ढालना पसंद करते हैं या तो ढालते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तो कितनी आत्मसंयमता की जरूरत होगी। तो
वी हैव टू लर्न टू डिसिप्लिन अवर माइंड। मन को हमें अपने वश में करना ज़रूरी है, और मन में वश में करने के लिए पहली बात त्याग, यानी जो भी संसार के विषय हैं उस विषय की निकृष्टता, इंफीरियरिटी हमें देखनी है कि भाई इसमें परमात्मा के कंपैरिजन में तो ये तुच्छ है। तो जैसे जैसे तुच्छ भाव निर्माण होता है हमारे मन में, तो उसके प्रति वैराग्य की भावना हमारे मन में आती है, एंड विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन उसका भी सातत्य से अभ्यास करते रहना है। और क्योंकि हम संसार में हैं, इसलिए संसार के विषयों को पूरे पूरे तो त्याग नहीं सकते। यहाँ एक दूसरी बात भी हम समझ लें, और ये बहुत ज़रूरी है। कुछ मान लीजिए कि ध्यान करना है, या तो ये प्रोसेस में त्याग की बात हम कर रहे हैं, तो त्याग किया, तो ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और अपने आप को डिसिप्लिन करना है, तो बिल्कुल कठोर जीवन हमने अपना लिया, जिससे हम शरीर को भी क्लेश देने लगे। बस एक ही टाइम भोजन करेंगे, बाकी कुछ नहीं, इधर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, ये नहीं, कुछ नहीं। और इस तरीके से शरीर के ऊपर यदि हमने दमन करना शुरू किया, शरीर के ऊपर एक प्रकार का अत्याचार करना शुरू किया, यही दमन की हुई प्रवृत्तियां कभी न कभी स्प्रिंग की तरह उछल कर बाहर आती हैं। आप हमारे जो जैन धर्मी भाई बहन हैं, उनके कई उदाहरण आप देखेंगे कि जब ये वर्षी तप करते हैं, 1 साल तक वो कड़ा तप करते हैं, और उसके बाद में उनका साल पूरा होने के बाद वो पारणा कर लेते हैं, और फिर नॉर्मल जीवन जीने लगते हैं। वर्षी तप, और ज़्यादातर लोग ये वर्षी तप करते हैं अपना शरीर वजन कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए करते हैं। 1 साल के बाद बिल्कुल फिट और लीन हो जाएंगे। उसी व्यक्ति को आप 6 महीने के बाद देखो, पहले थे उससे दुगना हो जाते हैं, क्योंकि जो दमन किया है शरीर के ऊपर, वो शरीर बराबर उसका जवाब लेता है। तो ये नहीं करना है। अभी यहाँ जो हम त्याग की बात करते हैं, तो ये त्याग सुपरफिशियल भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एग्ज़ाम आ रही है और कोई विद्यार्थी सोचे कि बस अभी मैं खेल कूद बंद, पिक्चर नहीं बंद, टीवी नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये सब नहीं करने से परीक्षा में सफलता गारंटीड नहीं है। यानी त्याग आपने किया, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तो अध्ययन भी करना पड़ेगा। यानी समय का सदुपयोग, जो आपने टीवी नहीं देखते हुए, खेलकूद बंद करके, ये वगैरह इतर प्रवृत्तियों से अपने आप को हटाकर जो समय बचाया, उस समय का उपयोग अध्ययन यानी कि स्टडी करने के लिए करना चाहिए। तो दिस इज द प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम। और दूसरा प्रमाद, कल गणित की एग्ज़ाम है और आज मुझे तो केमिस्ट्री ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो केमिस्ट्री की बुक लेके मैं पढ़ने लगूं। हाँ, आप पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कल परीक्षा तो गणित की देनी है, मैथ्स की देनी है, तो ये भी काम नहीं होता है। यानी उचित प्रयत्न करना है, सही दिशा में करना है। तो यहाँ हमें सीख ये लेनी है कि जो
विषयों के जो भोग हैं उसका त्याग करके, उससे आप हमारे मन को जैसे हम हटाते हैं तो उससे मन को एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। और ये जो शक्ति का संचय होता है सांसारिक विषयों से मन को हटाकर, उसका उपयोग हमें निधि ध्यान में करना है, जिसकी वजह से हमें आत्म साक्षात्कार हो, अपने स्वरूप की पहचान हो। तो भगवान यहाँ ये बात कर रहे हैं कि हमें मन को वश में लाना है। वश में किए हुए मन को, शांत किए हुए मन को वश में लाकर, ये मन जो अपने वश में है उसको परम तत्व की ओर लगाना है। फिर ध्यान, किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं चलेगा। जैसे आगे हमने बात करी कि ध्यान करने से एकाग्रता से सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है, अणिमा गरिमा वगैरह, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, ये हमको मोक्ष नहीं दिलाएंगे। तो परम तत्व की, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, अभ्यास और वैराग्य दोनों। लेकिन मात्र वैराग्य भी काम नहीं करेगा, मात्र अभ्यास भी काम नहीं करेगा, दोनों दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और इस श्लोक में, 36वें श्लोक में भगवान अभ्यास के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यास संयमित मन के द्वारा ही हो सकता है। और इसलिए भगवान ने कहा कि असंयमित मन जिसका है उसके लिए योग को प्राप्त करना दुष्प्राप्य है, डिफ़िकल्ट है, कठिन है। लेकिन जो प्रयत्नशील व्यक्ति है, जिसने मन को वश में किया है, उसके लिए ये बात बिल्कुल शक्य है। यानी कि भगवान हमें यहाँ पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि ये ध्यान करना, जो अर्जुन ने शुरुआत करी थी कि चंचल मन है जिसको हवा की तरह के पकड़ के रखना भी मुश्किल है, क्या करूं मैं। तो भगवान ने शुरुआत करी अर्जुन से कहते हुए कि हाँ अर्जुन, तुम कहते हो बिल्कुल सही है 35वें श्लोक में कि मन चंचल है। लेकिन 36वें श्लोक में, पहले 35वें श्लोक में भगवान ने दो रीति बताई, अभ्यास और वैराग्य। और ये 36वें श्लोक में भगवान स्पेसिफिकली अभ्यास के बारे में कहते हैं कि मन को वश में करने का अभ्यास जिसने नहीं किया है उसके लिए ये योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जिसने मन को वश में किया है, सातत्य से जो उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए योग कठिन नहीं है। यानी कि भगवान इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अर्जुन को शायद इससे संतुष्टि हुई होगी। अभी आगे क्या होता है देखेंगे। तो we'll recapitulate those two. अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने जो योग बताए वह उसमें स्थिर रहना, मेरी जो चंचल मति है उससे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एतस्याहं न पश्यामि, वो मेरे लिए शक्य नहीं है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। यानी मन कैसा चंचल है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। प्रमाथि है, बलवान है, दृढ़ है, और इसको कंट्रोल में लाना वो हवा को पकड़ने के जैसा दुष्कर है। ऐसा अर्जुन ने जब कहा, तभी कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन के साथ पहले तो दुर्जन तोष न्याय, हाँ अर्जुन तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो तू, लेकिन परंतु अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। और 36वें श्लोक में इसको फर्दर इलेबरेट किया, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति ही। यहाँ आत्मना शब्द जो है दोनों लाइन में, वो आत्मना यानी कि मन, असंयतात्मना यानी असंयमित मन के लिए
योग दुष्प्राप्य है ऐसा मेरा कहना है, परंतु तू वश्य आत्मना यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः, प्रॉपर उपाय करने से और सातत्य से प्रयत्नशील रहने से यह शक्य है। ये इतना भगवान ने समझाने के बाद भी अर्जुन के मन में और भी कुछ सवाल उभर रहे हैं जो हम अगले सत्र से देखेंगे। तो आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।